नमस्कार। हिंदी दिवस की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। ये एक ऐसी भाषा है जो सबको मोहती है, सबको लुभाती है और दिल जीत लेती है। हिंदी बोलने में जो गर्व की अनुभूति होती है वो शायद ही और किसी भाषा में हो। बहरहाल 14 सितंबर 1953 को सबसे पहले हिंदी दिवस मनाया गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से 1949 तक दरअसल हमारे संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। हमारे देश के लोगों के अधिकारों को लेकर एक बहस छिड़ी। तब 1949 में लंबी बहस के बाद 14 सितंबर का दिन तय हुआ। दरअसल इस दिन को तय करने की दो वजहें हैं। पहली वजह यह है कि 1949 में लंबी बहस के बाद जब ये दिन तय हुआ तो उस वक्त मैं आपको बताती हूँ कि देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक राजभाषा के तौर पर स्वीकृति मिल गई। यानी राजभाषा के तौर पर, यानी जो आधिकारिक बोलचाल होगा या आधिकारिक लिखित में राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, इसको स्वीकृति मिल गई। और उसके बाद से ही एक तो वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि जो हिंदी के महान कवि रहे राजेंद्र सिंह जी, उनकी जयंती भी 14 सितंबर को ही आती है। और यही वो दिन था 1949 का 14 सितंबर का, जब उनका 50वां बर्थडे था। तो हिंदी को राजभाषा के तौर पर स्वीकृति मिल गई। तो ये दो वजहें हैं जब 14 सितंबर का दिन तय हुआ। और ये तारीख तय की हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। लेकिन राजेंद्र सिंह जी जो कि राष्ट्रीय महाकवि रहे, वो विद्वान रहे, इतिहासकार रहे, संस्कृतविद रहे और आधिकारिक राजभाषा के हिंदी को आधिकारिक राजभाषा में योगदान देने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए इन दो वजहों से 14 सितंबर की तारीख ही तय हुई इतिहास में। और आपको ये भी बता दूं कि राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति के सुझाव सामने आए थे 1953 में। तभी पहली बार 14 सितंबर 1953 में ये स्वीकृति मिली कि अब हिंदी दिवस जो मनाया जाएगा वो 14 सितंबर को मनाया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी का नाम हिंदी कैसे पड़ा, यानी हिंदी दिवस का हिंदी का नाम हिंदी कैसे पड़ा। तो हिंदी नाम खुद किसी दूसरी भाषा से लिया हुआ है। फारसी शब्द है हिंद। जी हाँ, फारसी शब्द है हिंद और हिंद से ही आया है हिंदी। और हिंदी का मतलब सिंधु नदी की भूमि होता है। सिंधु नदी के किनारे जो लोग बसते हैं वो दरअसल सिंध भाषा बोलते थे। और सिंध भाषा बोलते थे तो सिंध से उनके जो उच्चारण में स को ह आता था। तो सिंध हो गया हिंद, सिंधु हो गया हिंदू। और इसीलिए ये हिंदी नाम सामने आ गया और इस भाषा का नाम हिंदी पड़ गया। है ना काफ़ी दिलचस्प। तो तभी हिंदी कहा गया। दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। मैंडरिन जो कि चीन, ताइवान या फिर सिंगापुर जैसे देशों में बोली जाती है। मैंडरिन, स्पेनिश, अंग्रेज़ी और चौथी है हिंदी। तो हम सब गर्व महसूस करते हैं हिंदी बोलने में, हिंदी लिखने में, हिंदी के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करने में। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस की।